अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? सब कुछ ठीक चल रहा है। आज हम बना रहे हैं कच्चे आम की चटनी। ये मेरी मामा की रेसिपी है और जब मेरी मामा ने ये आधा बना लिया था, मतलब आधे आम काट लिया, तो फिर मुझे याद आया, ओह मैंने ये रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। तो फिर मैंने कहा कि मैं आप सबके लिए रिकॉर्ड करती हूँ, ताकि जैसे मेरी मामा बनाती है वैसे आप सब भी ये बनाएं और बहुत मज़े से खाएँ। तो जी ये मैं आम काट रही हूँ। वैसे पहले मेरी मामा ने ये सारे काट दिए थे, लेकिन जो थोड़े बहुत बचे थे वो मैंने कहा कि चलो मैं रिकॉर्ड करने के लिए मैं काटती हूँ। तो जी हमने पहले सारे कच्चे आमों को छीलना है और उनको ना ऐसे स्लाइसिस में काट दें। अगर आप बहुत छोटे-छोटे स्लाइसिस मतलब छोटे स्लाइसिस में काटते हैं तो फिर आप वैसे काट सकते हैं, वरना लंबे भी चल जाएँगे। हमारे घर में थोड़े लंबे-लंबे स्लाइसिस काटे जाते हैं, मतलब बिल्कुल घुली हुई उस तरह नहीं काटते। बहुत घुली-घुली सी नहीं काटते, ज़रा थोड़ी-सी मतलब बड़े-बड़े आम भी आ रहे हो, अच्छे से लग रहे हो, जैसे रोटी के साथ या पराठे के साथ खा रहे हो तो बहुत मज़े के लगते हैं ये। काफ़ी सारी चीज़ों के साथ खाए जाते हैं, जैसे पराठे के साथ, कढ़ी के साथ, एज़ अ जैम इसको आप खा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इसको खा सकते हैं। वैसे तो मैं अक्सर इसको चम्मच के साथ भी खा लेती हूँ, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अच्छा, तो ये आम जितने भी थे ना, ये हमारे ना घर के दरख्त से गिर गए थे, क्योंकि दरख्त आंधी की वजह से आधा दरख्त टूट गया था। तो अंदाज़े वाले सारे आम हैं। अब हमें नहीं पता ये क्या किलो हैं या कितने आम थे, बस अंदाज़े के थे। और इसके अंदर हमने जितने भी मसाले वगैरह डाले वो भी सब कुछ अंदाज़े से ही डाले हैं। लेकिन मैं इसके जितने भी मसाले वगैरह आपको बताऊँगी वो सब 1-1 किलो के हिसाब से होंगे, तो वो आप आगे नोट कर लेगा। फिर मैंने ये जल्दी से आगे कर दिया और फिर मैंने उसको बीच में सही भी किया, और फिर ये ऑलमोस्ट सारे कट चुके थे, छिल गए थे। ये अब जैसे अब आप देख रहे हैं, ये ऐसे छिल गए। हमने ऐसे लंबे-लंबे स्लाइसेस करे, आप छोटे भी कर सकते हैं। और ये सारा हमने कचरा जमा कर लिया है, और फिर हम इसको लेके जाएंगे किचन में। ये हमारे सारे आम जा रहे हैं आराम से किचन में। हमने इसको वॉश भी करना है फिर अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी गंद या कोई भी चीज़ हो तो वो ना। और ये मेरे मामा का सामने कचरे वाला लॉन है, और इसके हम सारा कचरा फेंक देते हैं अपना। फिर आराम से CBM वाले उठा के ले जाते हैं। फिर जी ये मेरी मामा धो रही हैं। वैसे तो मेरी मामा कहती है कि मेरे हाथ भी ना लेके आओ तुम, लेकिन मैंने कहा नहीं मामा, थोड़े से हाथ आ जाए, कोई मसला नहीं है। मैं आपका फेस नहीं दिखा रही कहीं पर भी। वैसे तो सब माशाल्लाह मेरी मामा को हर कोई जानता है मुल्तान में, लेकिन बाकी सारी जगह भी जानते होंगे ऑफ कोर्स। तो अब हम ऐसे इसको धो लेते हैं बहुत प्यार से। ऐसे आपने बड़ी सी कुछ छब्बी सी लेनी है, उसके अंदर आपने धो देना है इसको अच्छे से, और जिसमें आपने बनाना है आपने उसी पतीले में इसको फिर डाल के रख देना है, ठीक है। तो पतीले में डालने के बाद आपने पानी, अब इसका होता है कि पानी की क्वांटिटी कितनी रखनी है। तो पानी की क्वांटिटी आमों से थोड़ी सी नीचे होगी, मतलब आपने फुल इसको भरना नहीं है, आपने आमों से थोड़ी सी नीचे रखनी है, कि मतलब पूरे के पूरे आम उसमें ना डूबे, हल्का सा पानी नीचे रहे, ठीक है। इतना आपने पानी डालना है। मेरी मामा हर चीज़ अंदाजे से बनाती हैं, वो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करती कि नहीं मैं नाप तोल करके बनाऊँ, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती। वो हर चीज़ कहती है कि अंदाजे से बनाए। अब ये आम भी हमें बिल्कुल नहीं पता कि आम कितने थे, क्योंकि आम हमारे दरख्त से मेरे घर में दरख्त है, वो आंधी से टूट गया था, तो उसके ऊपर जितने भी आम लगे थे वो सारे गिर गए। तो इसलिए अब ये अंदाजे के ही आम थे, ना हमें पता है कि कितने किलो थे या कितना भी कुछ था। लेकिन फिर भी मैं आपको जितना भी हिसाब बताऊँगी वो सब 1 किलो का होगा, ठीक है। तो अब जी हमने इसके अंदर ये चला दिया है, और हम इसके बाद इसके अंदर डालेंगे वो सॉल्ट। लेकिन आपने डालना है पिंक सॉल्ट। मेरी मामा का घर यूज़ होता है पिंक सॉल्ट। तो पिंक सॉल्ट का होता है कि ये ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, BP शूट नहीं होने देता आपका। तो आपको भी अपने घर में पिंक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए। ये पिंक सॉल्ट थोड़ा सा अलग होता है। जब आपने पानी डाल के ऑन करना है ना फ्लेम इसका, तो उसके बाद आपने ये सॉल्ट पिंक डाल देना है, और डालने के बाद आपने इसको ढक देना है, ठीक है। मतलब अच्छे से वो खुद ही आहिस्ता खुद ही घुल जाएगा। आपको ज़्यादा उसके अंदर चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई चम्मच मारने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इसको आराम से रख देना है, और फिर इसको थोड़ी देर पकने के लिए देना है। तकरीबन 10-15 मिनट इसको एटलीस्ट आप पकने दें। पकने के बाद फिर आप इसको खोल के देखें कि ये कैसा हो रहा है। अब मैं किसी भी वीडियो में वो नहीं करी है, देखें ये 15 मिनट के बाद मैंने ये खोल के देखा तो पानी उसके ऊपर आ चुका था, खुद ही भाप से पानी बन गया उसका, ठीक है। हमने कोई भी वो नहीं किया कि और एक्स्ट्रा पानी ऐड किया हो, उसी भाप से वो पानी उसके मतलब वो जो वाटर लेवल था खुद ही ऊपर आ गया, और आम जो हो गए वो थोड़े से घुल के नीचे हो चुके हैं। ये हमने 15 मिनट बाद चेक किया। फिर हमने दोबारा ढक दिया, और फ्लेम आप देख लें इतनी ही रखनी है, मीडियम फ्लेम पे। फिर 15 मिनट बाद दोबारा हमने ढक्कन उठाया, और ये और घुल चुके थे। हमने इसके अंदर अच्छे से चम्मच वगैरह हिलाया, इसको थोड़ा सा
देना है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए सारा। और अगर आपने थोड़ा जितना उसको आपने थोड़ा सा घुलाना है या थोड़ा सा आपने तोड़ना है मैंगोज़ को, तो आप उसी हिसाब से तोड़ लें। और मैंगोज़ आपने बिल्कुल कच्चे लेने, ग्रीन वाले। इसमें हमारे पास थोड़े से ये पके हुए भी थे, थोड़े से मतलब येलो येलो भी आ गए थे, ऑरेंज ऑरेंज से। बट आपने कोशिश करनी है कि आपके पास बिल्कुल कच्चे ही हों, तो उसकी खट्टी खट्टी सी जो होती है ना, वो बहुत मज़े की होती है। ये होती है बिल्कुल खट्टी मीठी सी चटनी। अगर आपने पहले कहीं ट्राई की है तो आपको इसका टेस्ट खुद ही पता होगा कि आपने किस तरह से बनानी है। अब नमक जो डाला है वो 1 किलो में डाला है मेरी मामा ने, तकरीबन 1.5 स्पून ना, मतलब 1.5 चम्मच आप डाल दें 1 किलो में। या मतलब आपने नमक इसको खुद चेक करना है, क्योंकि जो पिंक सॉल्ट होता है उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा भी, मतलब आप ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा ज़्यादा डल जाए। तो खैर अब हमने ये, उसके बाद हमने चीनी डाल दी। 1 किलो में चीनी डलती है 1 किलो, मतलब 1 किलो आम है, कच्चे आम, तो आपने उसमें 1 किलो चीनी डालनी है, ठीक है। और नमक भी आपने उसी हिसाब से डालना है। पिंक सॉल्ट का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं बार बार कह रही हूँ। तो आप अगर अपना सिंपल सॉल्ट डाल रहे हैं तो आप उसका भी मतलब 1 चम्मच ही डालेगा। थोड़ा सा डाल के आप थोड़ा सा चेक करेगा उसको, ताकि आपको पता चल जाए। पहले आपने एकदम से ज़्यादा नहीं डालना कि एकदम से कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, वो बिल्कुल भी करना है। जब ये इतने घुल जाए ना, मतलब आधा ये घुल गए, आधे ज़्यादा घुल गए थे मैंगोज़, पानी ऊपर आ चुका था, तो फिर उसके बाद हमने इसके अंदर चीनी ऐड की है। नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था, ठीक है। फ्लेम आप देखते रहें साथ साथ। और मेरी अम्मी जी रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं करने देती, वो कहती हैं कि नहीं, मैं जैसे बना रही हूँ मुझे कोई अंदाज़ा नहीं पता, तो तुम खुद ही देख लो। तो हमने चीनी डाल के इसको अच्छे से चलाना है। उसके बाद हमने थोड़ी देर बाद हमने ढक्कन ढक के रख देना है। 15 मिनट बाद फिर हमने जब निकालना है इसको, मिक्स करना है, तो हमने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करनी है 2 चम्मच। इतने आम थे तो मामा ने 2 चम्मच डाला। वैसे आपने 1 किलो में 1 चम्मच ही भर के डालना है, 1 चम्मच फुल भरा हुआ डालना है, ठीक है। ये 1 चम्मच मेरा मतलब 1 टेबल स्पून, हमारे घर में तो वो दूसरे जो हम मोस्टली सबके घरों में यही वाले चम्मच यूज़ होते हैं। तो अम्मियों को या बहनों को सबको अंदाज़ा होगा जो बनाती रहती हैं खाना, कि आपने कितना कितना डालना है, ठीक है जी। तो अब आपने उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये थोड़ी सी ज़्यादा घुल जाएगी ना, मतलब आगे आगे आप देखेगा, तो उसको उसके अंदर आपने खुद ही चेक भी करना है। जब इतनी घुल जाए फिर आपने उसके अंदर एंड में कलौंजी डाल देनी है। कलौंजी से जो टेस्ट आता है ना, वो इतना खट्टा मीठा चारी सा टेस्ट आता है ना कि बस मुंह में पानी आ जाता है। आप खुद देखेंगे तो आपको खुद भी खुशबू से ही आपको पता चल जाएगा कि जी इतना है। कलौंजी बिल्कुल अंदाजे से डालनी है कि आपको कितनी पसंद है, ज़्यादा कलौंजी खाने वाले, कम कलौंजी खाने वाले। कलौंजी के तो इतने फ़ायदे हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। आप सर्च करें एक दफ़ा नेट पे और आप खुद कहेंगे कि हर खाने में कलौंजी होनी चाहिए, क्योंकि इसके फ़ायदे ही बहुत हैं। तो जी अब आप ऊपर देख रहे हैं कि एक ना लाइन सी बन गई है। ऊपर जितना पानी था उस लेवल से पानी नीचे आ गया, और मतलब चटनी के उसमें ना वो बनने पे आ रहा है। आपने इसको अच्छे से बॉईल करना है और काफ़ी देर तक, मतलब इसका आपने अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। जब आपने लाल मिर्च डालने के बाद ना, जब आप ढक्कन ढक के उठाएंगे, तो उसके बाद आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना, चम्मच चलाते रहना है। बिल्कुल चम्मच चलाने में आपने रोकना नहीं है, क्योंकि इससे ये होता है कि एक तो चीनी घुल जाती है अच्छे से, और आपके मसाले जो नमक और लाल मिर्च जो डाली है वो अच्छे से उसके मसाले सेट हो जाते हैं। और दूसरा ये कि नीचे नहीं लगता वो, क्योंकि अगर चटनी नीचे लग जाए तो वो फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, वो टेस्ट नहीं रहता जो आना चाहिए। तो जब इस पॉइंट पे जब आप कलौंजी डाल लेंगे ना, तो आप 1-2 दफ़ा खुद हल्का सा साइड पे निकाल के चम्मच में, तो आपने चेक करना है कि जी इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। और आपको नमक मिर्च अगर ठीक लग रहा है उसका, तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि मेरी मामा हर चीज़ अंदाज़ से डालती है, जिससे वो मुझे बिल्कुल बता नहीं रही थी कि मैंने कितना कितना डालना है। अब ये देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी है, इतनी आपने ही रखनी, इस ज़्यादा या इससे कम नहीं रखनी। और मेरी अम्मी जी कहती हैं नहीं जी तुमने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, इससे करने से चटनी ख़राब होती है। और सबसे लास्ट में जब ये बिल्कुल बॉयल आ रहा हो, बॉयल आने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है विनेगर। मामा ने तो ऐसे ही अपने अंदाज़े से ये वाला पूरा चम्मच भर के डाल दिया था, लेकिन 1 किलो में 1 खाने वाला चम्मच, वो जो होता है ना खाना निकालने वाला चम्मच जो होता है हमारा बड़ा, आपने 1 किलो में वो वाला 1 चम्मच डालना है, ठीक है। 1 किलो में हर चीज़ 1-1 ही चम्मच डलेगी, और उस हिसाब से आपने हर चीज़ ज़्यादा करते रहना है। अगर आप मसाला थोड़ा कम खाते हैं, या आप थोड़ा सा मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, चीनी ज़्यादा लेते हैं, तो उस हिसाब से ये होगा। उसके बाद जी हमारी ये प्यारी सी चटनी रेडी है। हमने इसको डिश आउट कर लिया था, और ये देखें जी, ये इतना प्यारा इसका फ्रेश सा कलर आया हुआ है। और मतलब ये खाने, मतलब हमने ये हर टाइम खाई है, ठीक है। अच्छा, इसको डिश आउट करने के बाद
इसकी कंसिस्टेंसी खुद ही थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो उस टाइम जो मैंने आपको चम्मच से निकाल के दिखाया था वो वाली कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, ताकि ये बाद में थोड़ी सी थिक हो जाए और बिल्कुल ठीक रहे। ठीक है, जब हम इसको ऐसे सबको हम देने के लिए हमने ये डिश आउट कर दिया था, वो अलग से निकाल दिया था। तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको बाँटें, मिल के खाएँ और बहुत मज़े करें और इसको एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और बस बहुत सारा प्यार और दुआएं आप सबके लिए। ये मज़ेदार आम की चटनी खाने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताएगा या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट्स करके बताएगा कि कैसी बनी। और फिर उसके बाद अपने रिव्यूज़ भी शेयर करेगा, मुझे टैग करेगा इंस्टाग्राम पे। मैं अपना इंस्टाग्राम इधर मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से सर्च कर लें और कमेंट में बताएगा मुझे। और ये प्यारे से आम आप इंजॉय करें और एंड में आप मुझे भी खाता देखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।